क्या काबुल ऑपरेशन कामयाब रहा है? क्या वाकई सही मानों में अबू मंसूर को हलाक कर दिया गया? फिर यह भी सवाल कि फकत पाक फजाइया शामिल नहीं थी, जमीनी फौज भी काबुल के अंदर गई थी। और उससे पहले पाकिस्तान का एक माहौल क्या था, पॉलिसी साज किस माहौल के अंदर बैठे हुए थे, क्या गुफ्तगू चल रही थी, और इसके साथ साथ क्या वाकई अफगानिस्तान की तरफ से ऐलान जंग कर दिया गया है। तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा थोड़ी सी लंबी बात भी हो सकती है मामूल से हटकर, क्योंकि पूरा एक आप ये कह लें कि माहौल है जो उससे पहले चलता रहा, जो एक फजा बनती रही, वो पूरी आपके सामने मैंने मिनुअंद रखनी है कि किस हद तक आपको हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी से आप अंदाजा लगा सकेंगे। हमारे सामने एक बयान आता है पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जियो न्यूज के अंदर, उनकी वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरह से रिपोर्ट होता है कि ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा कि अफगान हुकूमत के 7 सालों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूरेजी बंद नहीं हुई। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि 60 लाख अफगान महाजरीन की 60 साल की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्त बरी और एहसान फरामोशी वाली रविश को बंद करना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातलों को पनाह मुयस्सर करते हैं। इससे कबल कौमी असम्बली में भी इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखने और रियायत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। उनका कहना था कि दहशत गर्दों को पनाह देने वालों का हिसाब देना होगा। इस सब में कोलेटरल डैमेज भी होगा। इस बात को समझिए। कोलेटरल डैमेज का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है फकत उसी को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि उसको पनाह देने वाले जहां जहां पर उनके सेफ हेवन्स हैं, फिर वो सारा मजमूई सतह के ऊपर जितनी भी वो जगह है, चाहे वो सरहद के अंदर है या फिर सरहद के पार है, या अफगानिस्तान के अंदर है या अफगानिस्तान से बाहर है, फिर सबको ही निशाना बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही यानी कल शाम को ही कह चुके थे। आगे चलिए वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अगर दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगां चली जाएगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इकदामात न किए तो कौम माफ नहीं करेगी। खवारिज के सहूलतकार भी इनके जराइम में बराबर के शरीक हैं। कराची से पेशावर तक कौम पूछ रही है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, वजीर आजम है। बाहर वजीर आजम ने कहा कि सिपा सलार के हौसले और सोच पुख्ता और अज़म जवान है। आवाम यकसू है कि इन खवारिज का मुकम्मल और हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। ये मैं आपको ये जो कार्रवाई हुई है काबुल में, जिसको अभी सरकारी सतह के पर पाकिस्तान की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया, उससे पहले का माहौल बता रहा हूँ। और एक खबर हमने आपको पहले दी थी, बहुत पहले हमने बता दिया था कि सिचुएशन किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। उसका जिक्र भी मैं आपके सामने ज़िम्नन करूंगा। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि आपको याद होगा कि औरंगजेब का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर समेत हमारे 11 जवान शहीद हुए थे, उससे मुतल्लिक भी एक फॉलो अप स्टोरी आई है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट रोजनामा दुनिया की वेबसाइट के अंदर ये खबर दर्ज है और दीगर मीडिया के ऊपर भी, कि औरंगजेब में फितना तो खवारिज यानी टीटीपी की बात की जा रही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर ऑपरेशन हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस 30 दहशतगर्दों को अंजाम पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया और इस दौरान औरंगजेब के हमले के जिम्मेदारों दहशतगर्दों को घेरे में लिया गया। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम 30 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक ये दहशतगर्द फितरत और खवारिज नामी भारतीय प्रॉक्सी तंजीम से वाबस्ता थे। ये यानी कि सिक्योरिटी जराये से मुतालिक ये स्टेटमेंट जो है वो जो दी जा रही है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जराये के हवाले से ये कहा गया कि मुल्क में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाई में मुलविस से ये दहशतगर्द और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा और शहदा के खून का बदला हर सूरत लिया जाएगा। ये आपके सामने पूरा कल जो कुछ दिन के अंदर होता रहा ये वो पूरा मंजरनामा है। और अब आज की खबर लीजिए कि आज जो खबर आती है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 पर कोर हेडक्वार्टर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वैसे रूटीन ये होती है कि
यहाँ पर रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाता है, लेकिन ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है कि कुछ इंतहाई अहम ऐलानात हो सकते हैं, और मुमकिन ये भी है कि ये जो कार्रवाई काबुल ऑपरेशन में हुई है इससे मुतल्लिक भी कुछ मजीद जो सरकारी सतह के ऊपर जो स्टेटमेंट्स है वो भी सामने आ सकती हैं। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि क्या कुछ हुआ है। देखिए कि काबुल में जो ऐनी शाहिदीन है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि काबुल में तकरीबन काबुल समेत 6 अफगानिस्तान के जो मकामात है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 सूबे भी कह सकते हैं, जिनमें पख्तिया है, जिनमें पख्तिका है, जिनमें जाबुल है, जिनमें कंधार है और जिनमें दीगर हैं। ये इन हवाले से पाकिस्तान मुतादिद बार ये कहता रहा कि जो कलअदम टीटीपी के अफराद हैं या उनके सरबराहान हैं वो इन इलाकों के अंदर मौजूद हैं, ना सिर्फ कलअदम टीटीपी बल्कि कलअदम बीएलए के भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो जिस ऑपरेशन की ज़्यादा बात की जा रही है और बाकी मकामात का जिक्र नहीं किया जा रहा, इससे मुतल्लिक ही कहा जा रहा है कि एक एम्पोरियम होटल है, वहाँ पर या उससे बाहर निकलते हुए या फिर कहीं सड़क के ऊपर मेन पॉइंट के ऊपर कलअदम टीटीपी के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम भी गालिबन उनको कहा जाता है, उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया है। वो अपनी गाड़ी में से लैंड क्रूज़र गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस हमले से मुतल्लिक कुछ मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं। एक में ये बताया जा रहा है, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये फाइटर जेट अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान के देखे गए हैं, कुछ ड्रोन का भी ज़िक्र कर रहे हैं और इसके साथ-साथ कुछ ज़मीनी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। आपको पता है कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं तो उसमें मैं इस ऑपरेशन की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, जब भी इस नोयत के ऑपरेशन किए जाते हैं तो उसके अंदर जो कामयाबी का पैमाना होता है वो उसी वक्त ज़्यादा मौसर हो सकता है जब वहाँ पर ज़मीनी या मैन पावर भी मौजूद हो, जो बर वक्त बता सके कि यहाँ से यहाँ की मूवमेंट है, ये चीज़ें हैं। और ज़मीनी कार्रवाई जब तक बिल्कुल लिंक हो फ़ज़ाई कार्रवाई के साथ, तभी अपने टारगेट को अचीव भी किया जा सकता है। लेकिन सरकारी सतह के ऊपर चीज़ आना बाकी है, लेकिन अभी बातें ज़्यादा जो है वो ये की जा रही हैं कि मुमकिना तौर पर जहाँ पर फ़ज़ाई कार्रवाई हुई है तो वहीं पर ज़मीनी जो कार्रवाई है, ज़मीनी कार्रवाई को सपोर्ट करने के लिए मैन पावर अब पाकिस्तान की जो है वो उस जगह के ऊपर मौजूद थी। अगर काबुल की तरफ से इन धमाकों की तो तस्दीक कर दी गई है कि जी बिल्कुल काबुल के अंदर ये धमाके हुए हैं, नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, टारगेट कौन था इसकी भी बातें की जा रही है। कुछ ग्रुप्स हैं, वहाँ पर मुफ्ती नूर वली महसूद की हलाकत की खबरें भी सामने आ रही हैं और कुछ ऑडियोज़ भी आ रही हैं जो बता रही हैं कि मुफ्ती नूर वली महसूद जो हैं वो महफूज़ हैं और कबायली इलाकों के अंदर मौजूद हैं। अब ये 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन ये शकूक व शुबहात उस वक़्त ज़्यादा हो जाते हैं जब अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद वो ये कह रहे हैं हम नुकसानात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जो लोग हैं वो बता रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी कि अफ़गान तालिबान के अंदर भी जो स्पेसिफिक लोग हैं सिर्फ उन्हें उस जगह के ऊपर जाने की इजाज़त है। बाकी कोई आम अफ़गान तालिबान की कोई अस्करी अगर कोई शख्स है, एहलकार है, सिक्योरिटी एहलकार, उसे भी इजाज़त नहीं है, बल्कि हाई कमांड ने बड़ा लिमिटेड कर दिया है। तो अगर ये इतना ही लिमिटेड कर दिया है तो उसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, जिसको छुपाया जा रहा है। तो बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर ये वाज़ेह हो जाएगा। अगर ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की जानिब से मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया है कामयाबी से, तो फिर ये देखिए कि पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क बन जाएगा अमेरिका के बाद। इससे पहले कलअदम टीटीपी के जितने भी जो 2 सरबराह थे उन्हें हलाक किया अमेरिका ने, और अभी अगर पाकिस्तान जो है वो मुफ्ती नूर वली महसूद को हलाक कर देता है, निशाना बना लेता है और उसकी तस्दीक हो जाती है और मुमकिन है कि डीजी आईएसपीआर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका जिक्र भी करे, तो ये पाकिस्तान जो है अब वो दूसरा मुल्क बन जाएगा जिसने कलअदम टीटीपी के सरबराह को जो है वो निशाना बनाया। लेकिन ये कहानी आपको अधूरी सी लगेगी अगर आप ये ना जान सके कि मुफ्ती नूर वली महसूद जो है ये कौन था और इसका माजी के अंदर क्या किरदार था और ये कितने महाजों के ऊपर आपको सरगर्म भी नजर आया। इसकी जो डिटेल्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने मुख्तसरन से ही लेकिन मैं रख देता हूँ। इसका नाम जो बताया जा रहा है नूर वली महसूद, ज़ाहिर है इसका पूरा नाम अबू मंसूर आसिम उर्फ आम में इसको ये भी कहा जाता है। तारीख़ पैदाइश इसकी 26 जून 1978, साउथ वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, महसूद कबीले की ज़ेली शाख से ये ताल्लुक़ रखता था, यानी पाकिस्तान का शहरी था। और तालीम जो है दीनी मदारिस से इब्तदाई तालीम मदरसा सदीक़िया बाद जामियात दीनी जैसे यानी जो फैसलाबाद के अंदर मदारिस मौजूद हैं, गुजरावाला के अंदर मदारिस मौजूद है, वहाँ से इन मौसूफ़ ने जो है वो अपनी दीनी तालीम जो है वो मुकम्मल की और इसके साथ साथ दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें जो है वो मुफ्ती का लक़ब भी दिया गया। अच्छा, यहाँ से आता है इनका अस्करी और तंजीमी किरदार। नूर वली ने 1996-1998 के दौरान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और जिहाद परस्त ग्रुपों के साथ लड़ाई की और बाद वापस पाकिस्तान आकर दीनी तालीम भी हासिल की। 2003 में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शामिल हुए। टीटीपी के अंदर उन्होंने
कई ओहदे संभाले जैसे कि मुदई और काजी का किरदार और मीडिया और तशहीर का इंचार्ज। इसने एक किताब भी लिखी थी मुफ्ती नूर वली महसूद ने, जिसमें इसने जिक्र किया था कि टीटीपी की जानिब से कैसे शहीद बेनज़ीर को निशाना बनाया गया था। बहरहाल वो कराची के शाख के सरबराह भी बने। कराची की जब इनको जिम्मेदारियां दी गई तो उस वक्त टारगेट किलिंग के वाक़यात, भत्ताखोरी के वाक़यात बहुत बढ़ गए थे, और ये तमाम चीज़ें आपको मुफ्ती नूर वली महसूद करता हुआ नजर आया। 22 जून 2018 को साबिक टीटीपी रहनुमा मौलवी फजलुल्लाह की मौत के बाद नूर वली को टीटीपी का अमीर मुकर्रर किया गया। अमेरिका ने 10 सितंबर 2019 को नूर वली को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अलकायदा से वाबस्ता मामलात में शिरकत के इल्ज़ाम पर सेक्शन लिस्ट में शामिल किया। टीटीपी यानी ये मुफ्ती नूर वली मसूद का ये कहना है कि भाई मेरे आने से तो टीटीपी के अंदर तो कुछ नरम गोशा पैदा हुआ है, क्योंकि मैं टीटीपी के कारदम टीटीपी के अफराद को ये कहता हूँ कि देखना बेगुनाह ना मारा जाए। यानी बाजारों के बाजार उड़ा दिए, मसाजिद के ऊपर हमले, दरगाहों के ऊपर हमले, इमाम बारगाहों के ऊपर हमले, जुमे की नमाज़ों के ऊपर हमले, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले, अब मकामी लोगों के ऊपर हमले, और ये कह रहे हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि बेगुनाहों को ना मारा जाए। बहरहाल ये इनका नाम है मुफ्ती नूर वली महसूद। कैसा नूर और कैसा वली जो नहत्ते लोगों को भी निशाना बनाता है। लेकिन बहरहाल ये मुख्तसर जो चीज़ है ये मैंने आपके सामने रखी है। अब देखना ये है कि सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान इस कार्रवाई को कैसे एक्सेप्ट करता है और किन शवाहिद के साथ एक्सेप्ट करता है, और क्या अफगानिस्तान से ये खबर आएगी कि मुफ्ती नूर वली महसूद वाकई निशाना बने हैं। और इससे भी जो सबसे बढ़कर ये खबर है कि मुफ्ती नूर वली महसूद चाहे निशाना बना या नहीं बना, इससे अलहदा एक सवाल ये है कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर पाकिस्तान ने जाकर कार्रवाई की है। अगर पाकिस्तान इसको सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम कर लेता है तो फिर अफगानिस्तान का मुमकिन एक रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये मामलात जो है ये आपको मज़ीद ख़तरात की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये तमाम वो तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखी हैं, फ़ॉलो-अप स्टोरीज़ भी हैं, मज़ीद जो डिटेल्स आएँगी आपके सामने रखेंगे। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब